हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस में। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 की चैप्टर नंबर आपकी कौन सी थी 5.5 एक्सरसाइज थी, जिसमें कि हम पढ़ रहे थे 5.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हो चुके थे। इसमें क्या देखा हमने कि किस हिसाब से स्क्वायर रूट देखे जाते हैं, स्क्वायर रूट्स देखे जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो कि हमने डिस्कस की थी। ओके जी, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जितने भी हमसे क्वेश्चन बन पाते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसके आपको जितने फर्दर नोटिफिकेशन और जितनी भी क्लासेस हुई है उनकी प्लेलिस्ट आपने मिल जानी है। ओके जी, स्टार्ट कर दे। ठीक है जी, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 का फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हमने नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा होगा, तो देखो जी बुक में देखो, बुक तो लेके बैठे हो ना कि बिल्कुल ऐसे बैठ गए आप, तो बुक में देखिए और फिर बोर्ड पर देखिएगा। ठीक है, तो मैं रीड करता हूं, आप भी रीड कीजिए। हमें फाइंड आउट करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे कि मल्टीप्लाई करें। अब देखो मैंने तो इसकी पूरी समरी निकाल दी इस क्वेश्चन की कि है क्या इसके अंदर। आपको ऐसा नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर, ध्यान से सुनो, जिससे मल्टीप्लाई करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाए। तो भैया क्या होगा हमें नहीं पता, तो जस्ट करते हैं। वो करना कैसे है, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर जो 4 में देखा था वही होता है, बात खत्म। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन 252 252। ठीक है, तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान से देखिएगा। ऐसे किया 252 लिखा। अब सबसे पहले स्टार्ट कहां से होती है, 2 से डिवाइड देंगे। तो देखो 2 से डिवाइड दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, फिर 2 से दिया, 2 6 जा 2 3 जा, फिर किससे देंगे 3 से, क्योंकि 2 का काम खत्म हो चुका है। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर आते हैं अपन 3 पे, 3 7 जा और 3 7 1 जा 7। अब देखो यहीं पर आपको दिख गया होगा कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। देखो 2 की जोड़ी बैठ गई, फिर 2 2 के पेयर बनाते, 3 की जोड़ी बैठ गई 2 2 के, लेकिन छूट कौन रहा है 7। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा वो जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7। तो लिख देंगे, तो लिखेंगे अपन क्या, सो 7, या फिर इसे लिखते हैं नाउ फैक्टर्स ऑफ 252। 252 के फैक्टर क्या है फैक्टर 2 2 2 3 7। सो 7 is smallest number which multiply by किससे 252 to become perfect square root ठीक है जी, तो देखोगा स्क्वायर परफेक्ट रूट क्या बनेगा। देखो आप यहां से देखो 252 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू बनेगा 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 एंड 1 36 और ये हो गया 70। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर रूट है, तो देखो यहां पर 2 2 में से एक 2 आया, 2 3 में से एक 3 आया और 2 7 में से एक 7 आएगा, तो ये किसका बनेगा 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो लिख देंगे अपन
ये किसका स्क्वायर रूट है, क्या लिखेंगे अपन, क्या 1764। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका 42। ओके जी, हाँ जी, लिख डालो इसको और देख डालो। ओके जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप से आपने क्वेश्चन करने होंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या किया, सबसे पहले परफेक्ट रूट निकालने के लिए हमने फैक्टर निकाले। फैक्टर के लिए हमने देखा कि भैया किसकी कमी है, तो उसकी कमी को फुल किया, और जैसे फुल किया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ओके, हाँ जी, तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2925। 2925, तो देखें 2925 का करना कैसे है। अरे रे 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 भैया गलती हो गई, 180 है। ठीक है, हाँ जी 180, मैं टिक लगा देता हूँ कि भैया फिफ्थ कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो गलती हो जानी है। ठीक है ना, मिटा दे इसको। यस, तो देखिएगा इसको नहीं मिटाऊंगा मैं, इसको भी नहीं मिटाऊंगा मैं, और ये लैंग्वेज भी आपने ऐसी रखनी है, बस हमें चेंजेस कहाँ करने, जहां पर हमें जरूरत है। तो देखो किस किस को मिटाएंगे, इसको मिटा देंगे, क्योंकि लैंग्वेज आपने याद रखनी है। ठीक है, लैंग्वेज में आप कुछ भी बना सकते हो, कोई लोड नहीं है, लेकिन मैं बार बार क्यों मिटाऊं। हाँ जी, ठीक है, तो देखो जी 180, सेकंड क्वेश्चन 180। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो भैया प्राइम फैक्टराइजेशन करो ऐसे 180, सबसे पहले 2, 2 9 जा 18, फिर 2 से 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर किससे देंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर किससे देंगे 3 से, 3 5 जा 15। अब देखो किससे देंगे 5 से। अब देखो देखने पर पता लगाओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का बैठ चुका है, 3 का बैठ चुका है, बचा कौन 5, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 5 होगा। तो देखो नाउ फैक्टर्स ऑफ किसके 180 क्या है 2 2 3 3 5 7 इज, अब यहां पे क्या आएगा, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर जिसकी कमी है, 5 इज स्मॉलेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई बाय किससे 180 से, टू बिकम परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 900, और 900 का स्क्वायर रूट होता है क्या 30। कैसे आया, क्योंकि देखो यहां पर 2 बार 2 थे तो एक बार 2 आ गया, 2 बार 3 थे तो एक बार 3 आ गया, बचा कौन 5, तो 5 की एक और पेयरिंग कर लेंगे। तो देखो जी इसको ऐसे लिख देते हैं अपन 2 मल्टीप्लाई 2, ना जी ना, इसको रूट में लिखेंगे क्या, चलो लिख लो 2 फिर 3 फिर 3 फिर 5, एक और 5, ये 5 कहां से है, एक यहां से और एक 5 यहां से। तो देखो जी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टी, हाँ 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 हाँ, आंसर क्या आएगा 30, क्या आएगा 30। ओके, हाँ जी, देख लीजिए इसको आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ओके जी, हाँ जी, ठीक है। अब देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 1008, 1008। ठीक है जी, तो 1008 का क्या करेंगे, कुछ नहीं, वही जो इससे पहले किया था। तो देखिए जी मैं 3 में बता रहा हूँ, 3 आप खुद करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं पूरे बताऊंगा। ठीक है, तो देखो मैं थर्ड तक बता देता हूँ, फिर 4 5 6 आप स्वयं करेंगे। ठीक है, हाँ जी, ओके जी, आगे बढ़ते हैं ना, चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला बता दे। ओके जी 1008, 1008, तो ये मिटा देते हैं, ये भी मिटा देते हैं, हमें यहां पर इसकी नीड है तो ये भी मिटा देते हैं। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो दिख रहा है उसको मिटा दो। ठीक है जी, हाँ जी, ओके, तो देखो थर्ड वाला
कौन सा वाला? थर्ड वाला 1008 यही है। ओके जी, हाँ जी। तो देखो अब इसके फैक्टराइज करने हैं, तो कैसे करेंगे? 1008 कैसे? 2 से, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 2 जा 2 4 जा 8। फिर किसे देंगे? 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा या 2 2 जा 4। ओके, कहाँ 2 7 जा, ठीक है। फिर देंगे 2 से, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा। फिर किससे देंगे? 2 से, 2 6 जा, 2 3 जा। फिर किससे देंगे? 3 से, 3 2 जा, 3 1 जा। फिर किससे देंगे? 3 से, 3 7 जा, फिर 7 का 7। अब देखो किसकी जोड़ी नहीं बनी, तो देखो इन दो की बन गई, ये एक्स्ट्रा तो यहाँ बच गया। इन तीनों की, इन तीन में से एक 3 आ जाएगा। तो एक तो किसकी जोड़ी नहीं बनी? इस वाले 2 की और एक इस वाले 7 की। तो देखो नाउ फैक्टर्स ऑफ किसके? 1008, ठीक है। 2 2 2, फिर क्या आएगा? 3, फिर 3, फिर 7। तो क्या लिख देंगे? एक तो 2 और 7, तो 7 2 जा कितना होता है? 14। क्या लिख देंगे? 14। और 14 कैसे आया? सो 2 multiply 7, 14 is smallest number which multiply by किससे? 1008 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो 1008 मल्टीप्लाई 14। ओके, तो 14 8 जा कितना होता है? तो होता है कितना? 112। और 14 1 जा 14। और ये किसका स्क्वायर रूट होगा? तो देखो जी, देखो यहां पर लिख देते हैं अपन इसको ऐसे करके, इस वाले स्लॉट को लिख दो 2 2 2। एक कमी को करने के लिए एक यहां से आया, 3 3 7 7। तो देखो इन 2 में से ये आया, इन 2 में से ये आया, इन 3 में से ये आया, इन 7 में से ये आया। तो 7 3 जा 21, 21 4 जा 84। तो ये किसका स्क्वायर रूट होगा? 84 का। किसका होगा? 84 का, जो कि आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाना है। ओके, कोई समस्या नहीं है, ठीक है जी, हाँ जी। ओके, क्वेश्चन नंबर, अब देखो 5th हो चुका है। 5th में देखो इसका 4th 5th 6th करेगा कौन? आप। ओके, करेंगे कौन? आप, जिससे कि आपका क्वेश्चन बन पाए। ओके जी, हाँ जी। इसके आगे हम देखेंगे क्या, जो कि हम कर चुके हैं। इसके आगे 3 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है, कर लेंगे आप। अब देखो छोटे छोटे डेटा है, जैसे कि 2028 थोड़ा बड़ा है, 121458 ये भी इजी, और 628 या 768 ये भी इजी है। जस्ट पहले फैक्टराइज करना है, जिसकी कमी हो यहाँ लिख देना है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जोड़े बनाने, क्या बनाने? जोड़े, पेयरिंग बनानी है। पेयरिंग में से एक स्लॉट को निकालो, बाहर निकालो, इस टाइप से करना है, वो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, तो करेंगे कौन? आप, ठीक है। ओके जी, तो हम आते हैं अब 5th के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके जी, हाँ जी। क्वेश्चन 6 में भी सेम टू सेम लॉजिक है, तो मैं भी डिसाइड कर लेता हूं। एक तो मैं कौन सा बताऊंगा, देखो 252 वाला तो यही है। अब हमें करना क्या है, यहां क्या था? मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। वहां क्या मिलेगा? डिवाइड। यानी कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन मिला उसका डिवाइड डालो, क्वेश्चन को खत्म कर डालो, ठीक है, हाँ जी। चलो जी, मिटा दें इसको, चलो 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 मिटा देते हैं, ठीक ठीक है जी। अरे बाप रे, क्यों मिटाया मैंने? तो मैं देखो सेकंड से बताऊंगा कि फर्स्ट वाला 252 वाला था, 5th वाले में भी,
तो भैया वहां से आप चीटिंग कर लोगे, चीटिंग क्या कर लोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलो स्मॉलेस्ट नंबर बताना जिससे कि डिवाइड दो। तो पहला लिखेंगे 2925, 6 का सेकंड 2925। प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो देखो 2925 के फैक्टर कैसे लिखेंगे, 2925। अब देखो जी ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो भैया 2 से तो होगा नहीं, तो सबसे पहले देंगे किसका, 3 से। 3 9 जा 27, बचे कितने 2, हो गए कितने 22। 3 7 जा 21, बचे कितने 1। 3 5 जा 15, फिर किससे देंगे भैया 12 12 9। ठीक है, फिर आपका जाएगा किससे ये 3 से। 3 3 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 2 जा 3 से नहीं होगा, क्योंकि देखो आपका इसका अगर 3 का रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट। तो 9 और 7 कितने होंगे आपके 16, 16 और 5 17, 16 ही होंगे। 9 और 7 कितने होते हैं 16, 16 और 5 कितने 21। तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इसका नहीं जाएगा यार, कैसे जाएगा। 3 2 जा 6 जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। 3 2 जा 6, मैं भी क्या सोच रहा हूँ 3 2 जा 5, और मैं दिमाग लगा रहा हूँ, देखो तो सही आप। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, वापस देखो क्या वापस जा रहा है क्या। अब तो भैया कह देंगे नहीं जा रहा, अब देंगे किससे 5 से। 5 6 जा, और बचे कितने आपके 2 5 5 जा, फिर किससे देंगे 5 से। तो 5 1 जा 5 3 जा, अब बचा कौन 13। तो देखो पेयरिंग करो, 3 का पेयर बन चुका, 5 का बन चुका, तो फिर कौन बचा 13। तो डिवाइड किससे देंगे अपन 13 से। तो लिख देंगे अपन फैक्टर्स ऑफ किसके 2 9 2 5 क्या है 3 3 5 5 13। So 13 is smallest number which is divide किसको करेगा 2 9 2 5 to become perfect square रूट। देखो तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ, देखो इसको फैक्टर को लिख दो 3 3 5 5 13, और डिवाइड में क्या डालेंगे अपन 13। ठीक है, 13 से 13 गया, तो देखो इन दो पेयर में से एक पेयर आएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं अपन। ठीक है, इन दो पेयर में से एक पेयर आएगा, इन दो 5 में से एक 5 आएगा, तो बचेगा क्या 15, और 15 का स्क्वायर रूट होता है जो भी आंसर बनेगा। ओके, हाँ जी लिख डालो इसको। ठीक है, हाँ जी, ओके जी, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ओके। और ये भी लिखेंगे क्या, कौन किसका स्क्वायर बनेगा, ये भी लिखने देते हैं क्या हैं। चलो जी चलो, तो ये क्वेश्चन हो डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, हाँ जी, 6 का सेकंड करवा दिया, 6 का भी। तो आप ये चीज समझ पा रहे हो, तो थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। जैसा 5th था, जैसा 4th था वैसा 5th है, जैसा 5th है वैसा 6 है। तो देखो इसमें अगर आप क्लिक कर पा रहे हो, तो उसमें क्या देखा आपने, एक छोटा सा लॉजिक। 4th 5th वाले में हमने मल्टीप्लाई किया, जो एक्स्ट्रा पोर्शन मिल रहा था। 6 वाले में जो एक्स्ट्रा पोर्शन मिल रहा है उससे डिवाइड दे रहे, तो वही तो है यार। कहां समस्या है, समस्या है क्या ना।
तो जस्ट आंसर लिख डाला, लाइफ जिंगल आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैं इसमें कौन सा बताऊंगा आपको, थोड़ा सा बड़ा डेटा ले लेता हूं। बड़ा तो क्या ही लूं, 5th वाला ले लूं, 2645, ये 4th वाला ले लेते हैं, 2645 ले लें। ओके, तो देखो अभी इसमें मिटाऊंगा नहीं मैं, जो एक्स्ट्रा है वो उठा दो, देखो इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसका काम नहीं है। एक तो एक यहां मिटा देता हूं, एक यहां मिटा देता हूं और एक यहां मिटा देता हूं। ठीक है, क्यों मिटा रहा हूं मैं और आपको क्यों बार बार बोल रहा हूं कि ये लिखना है, क्योंकि आपको याद रहेगा। अरे बाप रे, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा कैसे क्वेश्चन के साथ डील की जाती है। ओके, हाँ जी, ओके जी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का 5th वाला। ठीक है, 6 वाला क्या है, ध्यान से देखें आप। 6 नहीं, 4th वाला, 4th वाला, 4th वाला, 4th वाला बताते हैं भैया। हमने 4th का बोला और 6 बता रहे हैं, ये क्या कर दिया ना, ऐसा नहीं करेंगे। 2645, 2645, ठीक है। तो चलो आ जाओ। तो देखो जी, देखो 2645 लिखा, तो सबसे पहले देखा हमने किससे डिवाइड होगा, तो भैया हमें नहीं पता। तो ध्यान से देखो, 2 से तो होने से रहा, 3 से हमने चेक किया तो 9 8 17 नहीं होगा। आगे बढ़े, 5 ही बचा भैया, एकमात्र सहारा 5। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 9 जा 25, तो 5 9 जा 45, सॉरी। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए वापिस 5 से ना हो पाएगा तो किससे होगा, किससे होगा जी ये। अब ये देखो जी, हाँ 5 के बाद में 7 से ट्राई करते हैं, तो 7 से हो गया, 7 से हो जाएगा ना जी ना, ना जी ना। ये थोड़ा सा देखने को मिलेगा आपको, 7 से नहीं होगा तो थोड़ा सा सोचो, ये 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का होता है भैया। तो ध्यान से देखना है, 23 होगा यहाँ पे, 23 बन जा 23, देखो जी। ओके, हाँ जी। तो देखो क्या किया, सबसे पहले 5 से डिवाइड दिया, 5 5 जा 25, बचे 1, हो गए 14, 5 2 जा 10, बच्चे कितने 4, हो गए 45, 5 9 जा 45, ठीक है। उसके बाद में जैसे 529 आया तो मेरे को क्लिक हुआ कि मेरे को स्क्वायर रूट तो याद है 30 तक, तो इसमें से किसी का आता है तो 23 का होगा, ठीक है। तो देखो एक्स्ट्रा नंबर कौन मिल रहा है, 5। तो नाउ फैक्टर्स ऑफ 2645 is equals to 5 23 23। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 5, ठीक है। जिससे कि मैं डिवाइड दूंगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, किसका, किसको डिवाइड दूंगा, ठीक है। तो रूट में लिख डाला 5 13 13 अपॉन 5, खत्म। तो 13, अरे 13 कहाँ लिख रहा हूं, 23 है भाई, गेम हो जाएगा। 13 लिख दिया तो स्कैम हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला, ठीक है ना। तो देखो ये हो गया आंसर आपका 23, जो कि परफेक्ट रूट है किसका, इसका, ठीक है। आ गया समझ, जिसको डिवाइड देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ओके, हाँ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा आएगा। अब देखो मैं 2 क्वेश्चन बता दिए मैंने, अब देखो बाकी के पोर्शन में भी आपने यही करना है। तो क्या कर लेंगे क्या यार आप हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेरे पे भी रम कर लो, सेम टू सेम ही है आपके। क्या कर लेंगे आप, कर लेंगे क्या, कर लेंगे तो बोलो भाई। अब कैसे बोलोगे, आप तो सुन नहीं रहे हो। सुन रहे हो, हाँ जी। देखो इसको, ठीक है। अब देखो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 पे आ जाएं,
क्योंकि सेम लॉजिक के क्वेश्चन है, एक ही चीज को रगड़ने में आपने लगेगा यार कहाँ रगड़ रहे हैं बार बार, बहुत लंबी एक्सरसाइज चल रही है, तो आराम आराम से करते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो जी, अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, कि जल्दी जल्दी इजी जी क्वेश्चन, इजी है। हाँ जी, चलो मिटा दो, चलो 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 जी चलो। अब देखो 7 वाले पे, हाँ जी 7th वाला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भगिए भगिए आ जाओ। क्या करना है, आराम से आराम से आराम से, ज्यादा भागना नहीं, पता लगे मोबाइल को लेके भाग जाओ आप, नेटवर्क चले जाएंगे। द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8, यानी कि आपकी क्लास की बात हो रही है, सबसे बड़ी बात तो ये। अब डोनेट कर रहे हो पैसे, भैया आप डोनेट करते हो क्या पैसे, मेरे को ये बता दो पहले, कभी डोनेट किए है क्या? डोनेट तो किया नहीं होगा मेरे हिसाब से, आपने किसी से पैसे लेके उधारी के समोसे लिए होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। ये डोनेट तो करने से रहे, आप किए क्या? अगर किए हो तो अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में करो, ओ बाप रे, प्राइम मिनिस्टर को कर रहे हो आप, प्राइम मिनिस्टर जी को कर रहे हो, अरे वाह बहुत बढ़िया बात है। ईच स्टूडेंट डोनेट कितने रुपए, लेकिन एक चीज कंफर्म कर ली कि जैसे कि 50 स्टूडेंट है तो हर एक बच्चा 50 देगा, 100 स्टूडेंट है तो 100 बच्चा देगा। यानी कि इसने ये बोल दिया कि जितने भी पैसे लेंगे, जितने क्लास के अंदर बच्चे होंगे उतना ही अमाउंट पे करेंगे। जैसे कि आपकी क्लास में है 50 बच्चे, तो एक बच्चा 50 देगा, 2 बच्चे 50 देगा, ऐसे। तो ऐसे करते करते कितने पैसे पड़े, 2409। तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट x and donate अमाउंट, डोनेट ही है ना अमाउंट। अब अमाउंट तो लिखा नहीं था आपने, अमाउंट कहां से दो, अमाउंट मतलब पैसा, जो कि आज बहुत सारा लिया है आपने, अमाउंट ऑल्सो x, यानी कि अगर x कोई हमें नहीं पता, टोटल अमाउंट कितना डोनेट कर रहे हो, टोटल अमाउंट कितना है, 2401। तो देखो हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, तो देखो हम लिखेंगे कैसे, x स्टूडेंट ने x पैसा दिया तो कितना बना, 2401। यानी कि अगर मैं और मेरा कोई दोस्त है, मैं भी 2 रुपए दे रहा हूँ, वो भी 2 रुपए दे रहा है, तो टोटल बनेगी कितने, 4। अब बोलो प्लस किया है मल्टीप्लाई किया, तो दिमाग नहीं लगाना है, मल्टीप्लाई करता हूं मैं, ठीक है ना। आप बोलो प्लस करोगे तब भी तो 4 आएगा। लेके चलो 4 स्टूडेंट हैं या 4 बच्चे हैं, हर एक ने 4 रुपए दिए, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितने रुपए बन गए, 16। अब 8 मत कह देना, क्योंकि आप पर मेरे को भरोसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने 2 और 2 का एग्जाम्पल दिया होगा तो आपने प्लस ही किया होगा, मोस्टली ने प्लस ही करा होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर 2401, ठीक है, स्क्वायर आया तो देखो एक्स करके ये निकालो। अब कैसे करें, इसका स्क्वायर हटा, इस पे स्क्वायर रूट चढ़ गया, अब कैसे करें भैया, तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो जी यहां पर लिख रहा हूं मैं इसके बाद, हाँ जी, तो इसको लिखें आप, इसके बाद में यहां कर देता हूं यूजिंग, या फिर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखो जी यहां तक लिखो, उसके बाद में मैं देखता हूं कहां तक दिख रहा होगा आपने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थोड़ी सी अपन अब यहां कर देते हैं, इसके बाद यहां, ठीक है, हाँ जी, ये थोड़ा सी इसी लाइन मिला देता हूं मैं। देखो इसके बाद में इधर देखना है आपको, यहां के बाद में 2401 सबसे पहले देंगे किससे देंगे जी, तो किससे देंगे, आप देंगे 2 से, 3 से देंगे, 3 7 जा 3 8 जा, नहीं भैया 3 से तो होने से रहा, तो थोड़ा सा देखो आप, 2 से होगा नहीं, 3 से 3 8 जा 2401 छूट गया, 3 से भी नहीं होगा,
4 से होगा नहीं क्योंकि 4 प्राइम नहीं है, 5 से नहीं होगा, 7 से ट्राई करके देखते हैं, और 7 मेरे को थोड़ी सी आशा की किरण लग रही है कि हाँ हो जाएगा, तो 7 से दिया। 7 3 जा 21, बच्चे कितने 3 हो गए 30, 7 4 जा 28, फिर 7 3 जा 21, फिर 7 से दिया, 7 4 जा और 7 9 जा 63, 7 7 जा 7 7 जा, तो भैया आ गया मेरा आंसर। तो लिखेंगे क्या, नाउ 2401 क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 2 7 2 7, 7 इंटू 7, तो कितना आया 49, कितना आया 49। तो ईच स्टूडेंट गिव्स 49 रुपी, तो क्या लिख देंगे, यही बोला था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो number of student and number of student कितना है 49, gives 49 रुपी each, यानी कि कितना है 49 बच्चे हैं और 49 बच्चों के द्वारा 49 रुपए दिया गया। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मजे आ गए, हाँ जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो अभी तो स्टूडेंट चल रहे थे, अब प्लांट उगा रहे हो आप, जितने बच्चे उतने कॉलम रो सब कुछ वही है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आ जाओ, हाँ जी चलो। अब देखो जी 8 वाला, चलो 8 वाला करके आते हैं। हाँ जी 8, क्वेश्चन 8, ठीक है, आ जाओ। देखो नंबर ऑफ प्लांट ये बता दिया कि जितनी रो है उतनी ही कॉलम है, तो लेट नंबर ऑफ प्लांट, क्या बोल रहा है, जितने आपके प्लांट हैं उतनी ही रो है, तो लेट नंबर ऑफ प्लांट इज इक्वल्स टू x and number of column में रो, ना नंबर ऑफ रो ऑल्सो x, ठीक है। तो देखो टोटल प्लांट कितने हैं 2025, ठीक है, नो समस्या। तो क्या लिख देंगे, x को x से करा तो ही कितना बना 2025, लॉजिक वही है जो थोड़ी देर पहले यूज किया, x स्क्वायर बराबर 2025, तो x बराबर रूट 2025 और यहां लगा दिया 2, ठीक है, implies to, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो देखो इसके बाद में यहां लिखना है आपने, ये लगाया ऐसे 2025, तो सबसे पहले देखा 2 नहीं होगा, 3 से देखा, 3 से हो जाएगा, यस, 3 6 जा 18, बच्चे 2 हो गए 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ओके। वापिस देखा 3 से होगा, 3 2 जा 3 5 जा, वापिस 3 से देखा, 3 7 जा 3 5 जा, फिर किससे देखा 3 से, 3 2 जा 3 5 जा, फिर देखा किससे 5 से,
और फिर देखा किससे, 5 से। ओके हाँ जी, तो देखो जी ये हो गया। अब जोड़ी बनाओ। सो ये लिखा यहां पर 2025, ठीक है। फैक्टर क्या क्या है इसके, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अरे बाप रे, दूध वाले आ गए भैया, दूध ले लो। हाँ जी, देखो अब इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, तो देखो जी इन 3 में से एक 3 आया, इन दो 3 में से एक 3 आया, और ये रूट में, ठीक है, और इन 5 में से 5 आया, ठीक है जी। तो देखो जी किसका बना, 1 2 3, 3 3 9, 9 5 जा 45। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ ईच प्लांट, ठीक है जी। तो हैंस दिख रहा है क्या, यहां तो दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, हैंस, अरे नहीं 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 नहीं, यहां इसके बाद में लिखेंगे अपन, देखो इसकी यहां पे लिख देते हैं अपन 45। तो देखो इसके बाद में लिखता हूं मैं यहां, हैंस नंबर ऑफ प्लांट एंड रो आर कितनी है, 45। नंबर ऑफ रो एंड प्लांट आर 45। ओके जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 वाला। ओके हाँ जी, इसके बाद बच रहे हैं आपके कितने क्वेश्चन, 2। अब 2 में से मैं बताऊंगा कौन सा एक, क्यों बताऊंगा, क्योंकि सेम टू सेम लॉजिक है, ठीक है। ओके जी, अब डिविजिबल बाय दिस नंबर, हाँ जी, तो डिवाइड दिमाग में मत लगा लेना, ठीक है, मिटा दो इसको, ध्यान से देख लो इसको। ओके जी हाँ जी, मिटा दें, यस। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम टू सेम है। तो भैया देखो जैसा 9 करूंगा वैसे 10 होगा, तो बस समझना है आपको। तो देखो 9th वाला, ठीक है हाँ जी, तो ये बोल रहे थे स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 एंड 10, यानी कि आपको इन तीनों का, जब भी आपको बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो इन तीनों से डिवाइड हो, तो क्लिक करना है हमेशा किस पर, एलसीएम पे, और एलसीएम मतलब एस। तो लिखेंगे अपन स्मॉलेस्ट नंबर 4 9 10, तो लिखा देंगे एलसीएम यानी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर क्या, 4 9 10, देखो 2 से दिया 2 बार, 9 के छेड़ने की 2 5 जा, ठीक, जब तक 2 से काम होगा तब तक और के डिजिट के छेड़ नहीं करेंगे। अब कौन आएगा 3, इस 1 के छेड़ नहीं करने, 3 का, ये 5 के छेड़ नहीं करेंगे, ठीक है। फिर 3 का आया बारी, फिर किसकी बारी आई, ये खत्म। तो देखो जोड़ी किसकी नहीं बनी, 5 की। तो स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, 5 से, कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने जो कि डिविजिबल होगा किस किस से, इससे। तो फैक्टर्स आर क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो क्या आएगा इसका, देखो ध्यान से, इसका मल्टीपल 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। तो लिखेंगे 180 इज 5, so 5 is smallest number which is
multiply by 180 to become perfect square root जो कि डिवाइड होगा किससे, परफेक्ट स्क्वायर रूट डिविजिबल बाय किस से, 4 से, 10 से और 9 से, 4 से, 9 से और 10 से। तो लिखेंगे यहाँ 180 मल्टीप्लाई 5 जो कि होगा 900 और 900 किसका स्क्वायर रूट है, 30। 900 क्या सभी से डिविजिबल है, यस, 4 से भी है, 9 से भी और 10 से भी। ओके, हाँ जी, लिख डालो इसको। ओके जी, हाँ जी, ओके जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। अब देखो क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 10th वाला, उसमें क्या करना है, यहां डेटा चेंज करना है, ठीक। इसके फैक्टर्स निकाल देने हैं आपने। फिर जो भी फैक्टर है जिसकी कमी हो, क्या बोल रहा हूं, जिसकी कमी हो उसको लिख देना है। तो भैया देखो मैं कर देता हूं, लैंग्वेज यही रहेगी यूज, ठीक है। तो देखो जी, मिटाऊंगा इसको, बता लो जल्दी जल्दी तुरंत इसको। क्या है, 8 से, 15 से और 20 से डिविजिबल होना चाहिए। चलो जी चलो, जल्दी कर लो, हाँ जी हाँ जी, चलो चलो आ जाओ, मिटा दें, हाँ। अब देखो ये मिटाया, ये भी मिटाया, जो काम का नहीं था इस क्वेश्चन के लिए वो मिटा देंगे हम, ये भी मिटा देंगे और ये भी मिटा देंगे, ठीक है। बाकी तो लैंग्वेज सेम यूज करेंगे हम। ओके जी, 8 और क्या है 15 और क्या है 20, लिख डालो ऐसे 8 15 20। ओके, तो 2 से दिया 4 बार, 15 का 15, 10 का 10। फिर 2 से दिया 2 बार, 15 का 15, 5। फिर किससे दिया 2 से, यानी कि 2 से तब तक देना है जब तक काम खत्म ना हो। तो 2 से दिया 1 बार, 15 का 15, 5 का 5। फिर 3 से दिया 1 बार, 5 5। अब किससे देंगे, 5 से देंगे, ठीक है जी। फैक्टर्स लिख देंगे भैया, क्या क्या है, 2 2 2 3 5। अब देखो किसकी जोड़ी बन गई, इसकी, इन तीनों की जोड़ी नहीं बनी। तो क्या लिखेंगे, 2,3 मल्टीप्लाई 5 इज स्मॉलेस्ट नंबर विच इज, यानी कि ये तो है ही सही, इनके एक एक जोड़े और चाहिए तभी तो स्क्वायर रूट बनेगा। स्क्वायर रूट का होता है क्या लॉजिक, दो दो के जोड़े, दो दो के जोड़े जब तक नहीं बने तब तक स्क्वायर रूट नहीं होगा। ओके, हाँ जी, ठीक है। तो देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, अब इसको मल्टीप्लाई तो करेंगे हमने, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 23 24, 24 5 जा कितना होता है 1 2 0, कितना होता है 120। ओके, हाँ जी, तो लिख देंगे किससे, 8 15 20। तो देखो मैंने लिखा है 120 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो 122 जा 240, 243 जा 720, 725 जा 725 जा कितने होते हैं 3600। और किसका होता है स्क्वायर रूट, 60 का, किसका होता है 60 का। और ये जो आपका 3600 है वो किस से डिविजिबल होगा, आपका 8 से होगा, 15 से होगा और एक 20 से होगा। तो ये थी हमारी चैप्टर कौन सी, 5.3। मैं चैप्टर को एक्सरसाइज कहता हूँ, गलती मेरे थोड़ी हो जाती है,
तो एक्सरसाइज 5.3 ऑफ चैप्टर 5। ओके, तो इनको कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो आराम आराम से देखिए, समझिए और परखिए। ठीक है, और अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वो होगी हमारी 5.4, जो कि आपने एक अच्छा मेथड मिलेगा। वो कौन सा है? डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए वेट कीजिए, और आपके काम आती है वो बहुत ज्यादा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।